After the massive clashes in JNU between left students and ABVP over Ram Navami and non-vegetarian food, politics has erupted over this incident and war of words has started between political parties. BJP's Amit Malviya has targeted left over the incident. Malviya tweeted, and I quote, "Is it a coincidence that on the day Sitaram Yechuri got an extension, comrades in JNU went on a rampage, attacked the ABVP activists as if it was a vindication of sorts to see their supreme leader hold on to the office for another term? Is Kaveri Hostel of JNU their last bastion?" Unquote. Meanwhile, Congress has condemned the incident and said that the saffron camp cannot decide what the students will eat. Sena has also targeted BJP over the incident and said that such incidents keep the youth busy and they do not raise questions over the unemployment and inflation. Sena's Priyanka Chaturvedi in a tweet said that this is what intolerant nations look like. जानबूझ करके इस प्रकार के विवाद को पैदा करने की मानसिकता से यह सब जो किया गया, जिसके कारण से विवाद हुआ, और उस विवाद पे दिल्ली पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है और वहाँ का जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वह भी उस मामले को देख रहा होगा। और ये छात्रों का मामला है, मैं इस पर बहुत बोलना नहीं चाहता, लेकिन कोई किसी की भावना का अनादर करे यह कतई स्वीकार नहीं। मुझे लगता है कि जान के विवाद पैदा करने की स्थिति बार बार लाई जाती है। ये तो लगता है कि चालाकी के द्वारा, चालबाजी के द्वारा किसी की इच्छाओं को, किसी की भावनाओं को आहत करने का एक षड्यंत्र है। और ऐसे षड्यंत्र देश में अनेक समय पर जिसने भी उठाए हैं उनको ख़त्म करने का कार्य समाज अपने आप भी करता है और सरकार भी कभी इसको बर्दाश्त भी नहीं करेगी। मैं इसको एक स्टैंड अलोन घटना के रूप में नहीं देखता हूँ। 2.5 महीने से देखिए आप, इस देश में कभी हिजाब के नाम पर, कभी अजान के नाम पर, कभी पूजा पद्धति के नाम पर, कभी स्वीकार्यता के नाम पर, कभी अस्वीकार्यता के नाम पर, कभी भोजन विशेष के नाम पर, तो ये इसको मैं स्टैंड अलोन अगर देखूंगा ना तो मैं पैटर्न के साथ अन्याय करूंगा। एक पैटर्न सा इस देश में विकसित किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत काल मना रहे हैं ना, 75वां साल। ये विजुअल्स हैं, ये तो पार्टीशन के बाद के विजुअल्स भी नहीं थे इस देश में। कहाँ का वो जो वहां की सरहद है ना, घरों के बीच में सरहद खींच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, सीधे हस्तक्षेप करिए प्रधानमंत्री जी। पूरी दुनिया में हमारे बारे में संदेश अच्छा नहीं जा रहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालविया। अमित जी, आज जेएनयू के अंदर फिर से एक बार लेफ्ट और एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लड़ाई हुई रामनवमी के अवसर पर। कैंटीन के अंदर कुछ स्टूडेंट जो हैं वो पूजा कर रहे थे। उनका ये कहना था कि यहाँ पे नॉनवेज नहीं खाया जाए, लेकिन लेफ़्ट विंग के जो स्टूडेंट्स थे उनका कहना है कि खाने की आज़ादी होनी चाहिए, इसमें किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। उसको लेकर दोनों गुटों के अंदर जो है झड़प हुई और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो घायल भी हो गए। ऐसा क्यों होता है कि जेएनयू में ही इस प्रकार की घटनाएं होती हैं? और जहाँ तक इस घटना का विषय है, इस प्रकरण का मसला है, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन या कोई ऑर्डर एबीवीपी की तरफ से नहीं जारी किया गया था। जो तथ्य सामने आए उससे ये बिल्कुल प्रतीत होता है कि दिन में सब ठीक था, वहाँ एक तरफ पूजा चल रही थी, दूसरी तरफ लोग रोज़े पे थे, शाम को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन रात को कम्युनिस्ट स्टूडेंट बॉडी के कुछ छात्रों ने एबीवीपी के एक्टिविस्टों के ऊपर हमला किया। उसके बाद से मामला हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। लेकिन चिंताजनक ये है कि जेएनयू में जहाँ छात्रों को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, वहाँ पर इस प्रकार की राजनीतिक घटनाएं आम बात क्यों हो गई हैं? और क्यों बार बार कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़े हुए छात्र हिंसा का उपयोग करते हैं? सर, लेकिन जो कम्युनिस्ट लेफ्ट पार्टीज़ के या गुट के जो स्टूडेंट्स थे उनका ये कहना है कि वो वहाँ पे खाना खा रहे थे, उसको लेकर रोका टोकी हुई और उसके बाद जो है मारपीट की गई एबीवीपी के छात्रों के द्वारा। लेकिन दूसरी तरफ एबीवीपी के छात्रों का ये कहना है कि वो पूजा कर रहे थे, उन्होंने यही कहा कि यहाँ नॉनवेज मत खाइए। उसके बाद लेफ्ट के स्टूडेंट विंग की तरफ से जो है वो मारपीट की गई। तो असल में मुद्दा रामनवमी पर नॉनवेज खाने का है या पूजा? पूजा रामनवमी की दिन में की जाती है, इफ्तार सूरज ढलने के बाद किया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से दोनों घटनाएं एक समय की नहीं हैं। और जहां तक
तथ्य जो जेएनयू से सामने आ रहे हैं उसमें तमाम ऐसे वीडियो भी हैं जहां पे कावेरी हॉस्टल के मेस में लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, उस वक्त कोई घटना नहीं घटी। तो जो बात कम्युनिस्ट स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनका साक्ष्य क्या है? एबीवीपी के एक्टिविस्ट ने तो ये तमाम वीडियो फोटोग्राफ सारी सोशल मीडिया पर डाल दी है। तो सच कौन है, झूठ कौन है, ये तो तथ्यों के आधार पर तय होगा कि जो बयान दे दिए जाएंगे स्टूडेंट बॉडीज़ के द्वारा, खासतौर से कम्युनिस्ट स्टूडेंट बॉडीज़ के द्वारा, उसी को हम अंतिम शब्द मानेंगे। मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं जो है वो हिंसा जो है लेफ्ट विंग के स्टूडेंट के द्वारा की गई है? बिल्कुल, और हर बार वहाँ जो घटना होती है उसके पीछे कम्युनिस्ट स्टूडेंट्स और उनकी स्टूडेंट बॉडी रहती है। मालवीय जी, कल क्योंकि रामनवमी थी, जब यात्रा निकाली जा रही थी, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान जो है मध्य प्रदेश में, गुजरात के अंदर, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर इस तरीके की हिंसक घटनाएं हुई। राजस्थान में पहले ही हो चुकी है, करौली में। ये सब क्यों? क्योंकि ओवैसी ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों के द्वारा लोगों को भड़काया जाता है, जिस कारण ये घटनाएं हो जाती हैं। सीधा इशारा बीजेपी की तरफ और संघ की तरफ। देखिए, इस प्रकार की घटनाएं हर साल होती हैं। रामनवमी के दिन या किसी और दिन जब इस प्रकार के जुलूस निकाले जाते हैं तब होती हैं। क्यों ऐसा होता है?